बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम यूके ऑफ़िशियल चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, ऐसे अफराद जो अपने उज़्व ख़ास के टेढ़ेपन या छोटेपन से परेशान हैं, उनके लिए आज एक ऐसा तिला बता रहा हूँ। लेकिन तिला का इस्तेमाल करने का फ़ायदा तब ही होगा जब आप अपने आप को सुधार लेंगे और मुज़नी छोड़ देंगे। बहुत ही नायाब तिला है, बस एक चीज़ है लेकिन बहुत ही कमाल की है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो लोग अपने उज़्व ख़ास को कुदरती तरीके से लंबा और मोटा करना चाहते हैं। इस नुस्खे को समंदर में कतरे बराबर कहें और नुस्खों में कमाल का नुस्खा है जो सिर्फ़ 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है। नफ्स में ढीलापन है, नफ्स में टेढ़ापन है, मुश्ज़नी यानी जिन लोगों ने हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुआ है, उसकी वजह से नफ्स में झुकाव है, नफ्स की टोपी पतली है, नफ्स मोटा नहीं है, नफ्स की कमज़ोरी यानी नफ्स की जड़ का पतला हो जाना और नफ्स का ठीक तरीके से सख्ती में ना आना, नफ्स का खड़ा ना होना, ये तमाम अमराज़ जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब का हल सिर्फ़ ये एक कुदरती चीज़ लहसुन के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। आज आपको लहसुन से तैयार होने वाले तिला के बारे में बताऊंगा। यह ऐसा तिला है कि सिर्फ़ 3 रोज़ इस्तेमाल से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि ये नुस्खा उनकी समझ में आ जाए और जिस तरीके से मैं नुस्खा बताने के बारे में बताऊंगा और ये नुस्खा किस तरह इस्तेमाल करना है, वीडियो पूरी देखेंगे तो ही समझ आएगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो है लहसुन। लेकिन प्यारे दोस्तों, लहसुन आपने देसी लहसुन लेना है। आपने लहसुन की एक पूरी गांठ ले लेनी है जिसमें 8 से 10 फलियां होती हैं। आपने इस लहसुन को छीलकर साफ़ कर लेना है और उसका अर्क निकाल लेना है। जितना अर्क होगा उतनी ही मिकदार में तिल्ली का तेल ले लेना है। अज़ीज़ दोस्तों, तिल्ली का तेल बहुत ही नायाब तेल है, लेकिन अगर तिल्ली का तेल दस्तयाब नहीं तो आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का अर्क और तिल्ली का तेल या जैतून के तेल को एक ही बर्तन में डाल दें और इसको चूल्हे की आग पर नहीं रखना, इसको कोयलों पर रखें और इसे पकने दें। जब अर्क जल जाए और सिर्फ़ तेल बाकी रह जाए तो इसको छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि तिल्ली का तेल मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। 3 दिन में इस तिला का रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तिला तैयार हो गया। अब इस तिला को लगाने का तरीका सुन लें। नफ्स की सिपारी मतलब टोपी और नफ्स का निचला हिस्सा जो खसियों के साथ मिला होता है उसको नहीं छेड़ना, मतलब इन दोनों हिस्सों पर तेल नहीं लगाना। नफ्स के ऊपर वाले हिस्सा और साइडों पर आपने इस तिला के 4 कतरे लगाकर हल्का सा मसाज करना है ताकि ये तिला जज़्ब हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा रगड़ना नहीं है। मसाज करने के बाद आपने पान का पत्ता ले लेना है। अगर पान का पत्ता दस्तयाब नहीं तो गर्म पट्टी भी ले सकते हैं। गर्म पट्टी लपेट कर सो जाएं। ये तिला आपने पूरा 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल करना है। एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तिला की मालिश करने के बाद हवा नहीं लगने देना, ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना और सुबह जब वाशरूम में जाकर पट्टी खोलेंगे तो नीम गर्म पानी से धो लें और तकरीबन 1 घंटा तक ठंडा पानी नहीं लगने देना नफ्स पर। 1 हफ़्ता का इस्तेमाल है दोस्तों। शर्त यह है कि एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। इस तिला के इस्तेमाल से नफ्स पर दाने फंसियाँ नमदार होंगी। आपने घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये भी हो सकता है कि फंसियाँ नमदार ना हों, मैं एहतियात के तौर पर आपको बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, नुस्खा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।